ये क्वेश्चन जो है 3D का प्लेन का है। ये 3D में प्लेन के अगर 4 पॉइंट्स दिए हो तो किस तरीके से हम कोप्लेनर को शो करते हैं या प्रूव करते हैं कि ये गिवन 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फार्मूला लगाएंगे कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट से होकर जाने वाला जो प्लेन का इक्वेशन हमें गेन ऑप्टेन होगा वो फोर्थ पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो अब आते हैं प्रूफ के लिए। सिंस गिवन पॉइंट्स पहले ले लें, गिवन पॉइंट्स आर -1, 4, -3, 3, 2, -5 and -3 at -5। एक सेकंड रुक जाना। -1, 4, -3, 3, 2, -5, -3, 8, -5, इससे होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन x माइनस x1, x1 के प्लस पे क्या है -1, y माइनस y1, y1 के प्लस पे 4 है, ठीक। z माइनस z1 के प्लस पे -3 है, तो -3 इस तरीके से होगा, यहाँ कर ली या ऐसे दिखा दो। ओके, अब क्या होता है, अब होता है x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 माइनस -1 होगा। और यहाँ क्या होता है x3 माइनस x1, -3 -1। और यहाँ क्या होता है y2 माइनस y1, y2 क्या 2 है, तो 2 -4 एंड y3 8 -y1 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ है Z2 माइनस सॉरी, हाँ Z2 माइनस Z1, -5 -3 एंड Z3 क्या है -5 है, -5 -3। ये पॉइंट्स करने, ये फार्मूला ये होता है। अगर आप फार्मूला एक बार देखना चाहे तो ये देख सकते हैं, x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1 एंड y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z। ये फार्मूला होता है कि अगर कोई प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, वो भी 3 गिवन पॉइंट x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3, अगर ये 3 गिवन पॉइंट्स हो, उससे होकर जो हमें ऑब्टेन होगा इक्वेशन जो प्लेन का होगा वो इससे फाइंड आउट किया जाएगा। अब आ जाए, x+1 हो जाएगा, क्या हो गया ऊपर x+1 माइनस माइनस, यहाँ हो गया y-4, ओके, ये हो गया z+3, ओके, ये हो गया 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस +1 और 3+1 4, ये भी +1 हो जाएगा और -3 में से 1 जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये क्या होगा, 4 में से 2 गया तो -2, और ये क्या हो गया 8 में से 4 गया तो 4 बचा गया। यहाँ क्या हुआ +3 हुआ -2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया +3 -2 यहाँ। अब इसको एक्सपेंड करेंगे बाई एक्सपेंड विथ रिस्पेक्ट ऑफ या इन रिस्पेक्ट R1, बाई एक्सपेंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ R1, R1 के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड करेंगे।
जैसे मैट्रिक्स का एक्सपेंड करते हैं वही तरीका है, मैट्रिक्स ये। तो हम x प्लस 1 और इसका सब मैट्रिक्स क्या बनाएंगे, फर्स्ट रो, देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करो, ये और ये एलिमिनेट होगा तो -2 4 -2 एंड -2 4 -2 एंड -2 माइनस होगा। अब इस पे आएंगे सेकंड एलिमेंट पे y-4 और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे। पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, 4 -2 -2 एंड -2। क्लियर है क्वेश्चन? यस तो सर। ये वाला स्टेप वापस बता दो। बता रहे अब आपका आवाज कट गई थी, नेट चला गया था मेरा। z+3 पहला। अब हम इसको R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करने जा रहे हैं। एक्सपेंड करने का तरीका क्या है, इस एलिमेंट को यहां लिखते हैं, फिर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो सब मैट्रिक्स जो बनेगा -2 4 -2 एंड -2 4 एंड -2 अब फिर आ जाएगा सेकंड एलिमेंट y-4। अब यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस हो गया, एक अल्टरनेट करके आता है, तो y-4 हो गया। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को हम एलिमिनेट करेंगे तो 4 -2 -2 एंड -2 4 -2 -2 एंड -2। अब थर्ड वाले को z+3 को यहाँ लिखेंगे प्लस के साथ, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को एलिमिनेट करेंगे तो 4 -2 -2 4। तो यहाँ सब मैट्रिक्स बनेगा 4 -2 -2 4। अब इसका एक्सपेंड देखते हैं, x+1 इसके मल्टीपल में से इसका मल्टीपल सबट्रैक्ट करते हैं, -2 -2 क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब 4 2 जा -8, ये माइनस आया और जब सबट्रैक्ट करेंगे तो -8 ऐसे, ठीक है। चलो अब यहाँ -y+4 है और इसके प्रोडक्ट से इसका प्रोडक्ट सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 2 जा 8 -8 हुआ, -2 -2 +4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 -2 +4 हो जाएगा, तो ये -8 -4 हो जाएगा, प्लस z+3 हो गया, ये z+3। इसके प्रोडक्ट से इसका प्रोडक्ट सबट्रैक्ट करेंगे तो 16 -2 -2 +4 हो गया, -2 का मल्टीप्लाई -2 में हुआ तो +4 हुआ, तो ये हो गया -4। अब आ जाइए, इक्विवेलेंट ये 0 होता है, ये आप जानते हैं, ये फार्मूले में ही इक्विवेलेंट 0, फार्मूला जब लिखाएंगे तो आपको बताएंगे। यहाँ =0 लिख, अब ये हो गया +8 और +4 12 हो गया, x+1। अब ये हो गया आपका, अगर ये -12 हो गया, -12 एंड +12 हो गया, +12 का मल्टीप्लाई y+4 मिला। यहाँ क्या हो गया, 16 से 4 जाएगा तो 12 बचेगा, +12 z+3 = 0। अच्छा देख रहे कुछ कॉमन है क्या, यहाँ देख रहे 12 कॉमन है, लेके 0 से डिवाइड कर, जी सर। हो गया हमारा x+1 y+4 +z+3 = 0। 12 से डिवाइड कर दिया, ये 0। अब क्या हो गया, x + y + z 4 5 + 3 8 हो गया, = 0। ये हमारा क्या मिला, इक्वेशन ऑफ प्लेन मिला, प्लेन का इक्वेशन मिल गया। उस प्लेन इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो सॉरी ये पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, -3 2 आर सेटिस्फाइड, लिखेंगे सिंस पॉइंट -3 2 and 1 are satisfied to above plane equation, we get अब x एक्सिस पे -3, then substituting value we get यहाँ, अब क्या हो जाएगा, -3 यहाँ रख दो और z के जगह पे +2 रखो, अब सॉरी y के जगह पे और z के जगह पे +1 रखो, +8 = 0।
ये y-4 था ना, यहाँ प्लस हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ कट जाना चाहिए, y-4 है, ये y-4 है, सॉरी। अब देखो y-4 है तो ये 4 हुआ, देखो 1 और +3 4 हुआ, और -4 तो ये 0 हो जाएगा, मतलब इक्विवेलेंट कुछ नहीं आएगा, ये 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 ही आएगा, सॉरी ये y-4 था, मिस प्रिंट हो गया, थोड़ा सा प्लस हमने लिख दिया था, तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा मिला। अब ये जब हमने पुटअप किया तो हमें देखो क्या मिला, इस वाले इक्वेशन में x + y + z = 0 मिला हमें, तो ये हो गया, अब क्या हो गया 0, ये भी हो गया -3 + 3 = 0, 0 = 0, प्रूव्ड हो गया, both side are equal, then we can say that fourth point are lies on the equation of plane or plane, ये जो फोर्थ पॉइंट है ये प्लेन में लाई करता है, यही प्रूव करना था। एक बार इसका हम इसका रिवीजन देखते हैं, सो दैट द पॉइंट्स -1 4 -3 3 2 -5 -3 8 -5 एंड -3 2 एंड 1 आर कोप्लेनर। कह रहा है कि 4 3D के 4 डिफरेंट पॉइंट दिए हैं, ये 3D के पॉइंट कैसे हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तीनों पॉइंट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हुए हैं, तो ये चारों पॉइंट्स 3D के हैं, और ये 3D के पॉइंट्स को प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ये प्रूफ करना है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स को लेकर के हमने एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट किया, तो -4 -1 4 -3 3 2 -5 -3 8 एंड -5। सर कोप्लानर का कंडीशन एक बार फिर से समझाएंगे? अभी रुक जाओ एक सेकंड के लिए, पहले इसे कंप्लीट करें। इक्वेशन ऑफ प्लेन x - x1 करेंगे तो x1 की वैल्यू -1 है, माइनस +1 तो x +1 होगा, y - y1 तो y1 की वैल्यू 4 है तो y -4 होगी, z - z1 तो -3 है तो माइनस प्लस z +3 हो गया। यहाँ क्या होता है x2 - x1 होता है, तो x1 की वैल्यू घटेगी तो माइनस सबट्रैक्ट करेंगे तो 3 + 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एंड यहाँ क्या होता है x3 - -1 माइनस प्लस हो गया, तो 3 में से जब +1 सबट्रैक्ट होगा तो -2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ भी होता है y2 - y1, y1 की वैल्यू सबट्रैक्ट किया y2 में से, तो यहाँ देखो 2 - -4 -2 आ गया, 8 - 4 y3 - y1, तो y3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू है आपकी सॉरी 8, y3 की वैल्यू 8, तो 8 में से 4 सबट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ होता है z - z1, तो z में से z1 को सबट्रैक्ट किया तो z +3 हो गया, क्योंकि माइनस प्लस हो गया। अब क्या होता है z2 - z1, तो -3 सबट्रैक्ट करेंगे तो -5 में से +3 जाएगा, -2 आएगा, फिर -3 z3 - z1, तो -5 में से 3 जाएगा, -2। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। अब हम एक बार कंडीशन को और बता रहे हैं, अगर 4 गिवन पॉइंट्स हो 3D में और ये कहे कि को प्लेनर प्रूफ करें, तो हमको उसको करने के लिए करना क्या होता है, किसी 3 पॉइंट्स को ले लें, किसी भी 3 को, पहले दूसरे तीसरे सेकंड थर्ड फोर्थ, या कहीं से भी, इधर से भी कहीं से भी लें, किसी 3 पॉइंट से प्लेन के इक्वेशन को फाइंड आउट कर लें, और एक जो चौथा पॉइंट हमने रेस्ट रखा है, छोड़ रखा है, रिमेनिंग बचा रखा है, उसको उससे प्रूफ करा दो। तो हमने क्या किया, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट किया पहले दूसरे तीसरे पॉइंट से, और इसको एक्सपेंड करके इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। देखो बाय एक्सपेंडिंग दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ R1, तो R1 मैट्रिक्स के फॉर्म में हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, और एक्सपेंड करने पे हमें क्या मिला, x + y + z = 0, ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। कह रहा है कि द पॉइंट -3 2 एंड r सेटिस्फाइड, ये इसे सेटिस्फाई करेगा, उसी पे लाई करेगा टू अबव प्लेन इक्वेशन, देन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू वी गेट, यही वैल्यू यहाँ x y z के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, बोथ साइड आर 0। नाउ क्वेश्चन क्लियर? यस सर। ओके, राइट ऑन।